नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे 9। बीज। बीज क्या होता है? किसी भी अनाज या पेड़ पौधे के फल के अंदर जो बीज होता है उसे हम बीज बोलते हैं। तो इसको मैं आपको समझाऊँ इससे पहले हम आपको एक बार पढ़ करके आपको सुना देते हैं। ओके। तो सबसे पहले देखिए काव्यात्मक कथा। काव्यात्मक कथा का मतलब होता है कविता होती है और कहानी भी होता है, दोनों। सुनो, पढ़ो और लिखो। तो 9 बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर में करती चली गई। थोड़े दिन के बाद एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। फिर बहुत दिन बीत गए। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही हूँ, बीज हूँ, अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। रामेश्वर दयाल दुबे। ओके, जिन्होंने पाठ को लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए, यह बीज है, किसी भी अनाज का दाना। यहाँ बीज से मतलब है बड़े फलदार वृक्ष का, आम या जामुन, इसी तरह का कोई बड़ा वृक्ष जिसका छोटा सा बीज। जैसे आम होता है, आम का फल खाते हैं तो उसके अंदर बीज होता है। पकाया आम हो तो उसके अंदर जो होता है कड़क भाग होता है, जिसे गुठली बोलते हैं, वो आम का बीज होता है। तो ऐसा ही है कि किसी नदी के किनारे एक बीज का चित्र है। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। हमने आपको परिसर में बताया था कि बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम चिड़िया भी करती है। कौवा है, तोता है, ये लोग आम के फलों को खाते हैं और तोड़ करके कभी क्या करते हैं, उड़ करके लेकर के दूर चले जाते हैं, वहाँ बैठ के आराम से खाते हैं। फल के भाग को तो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते, बीज वहीं पड़ा रहता है। तो वैसा ही कुछ है कि नदी के किनारे बीज पड़ा था, बहुत चौड़ा था। तो बीज सूखने के बावजूद भी चिड़िया लोग जो है उसे खाने का प्रयास करती हैं, बराबर उसे खाना चाहती हैं। ऐसा ही था, चिड़िया जब उसे खाने के लिए गई तब बीज बोल उठा, क्योंकि ये चिड़िया उसको खा जाएगी, उसका जीवन का अंत हो जाएगा, बराबर। तो उसने बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो। अरे मुझे अभी मत खाओ, मैं अकेला आई हूँ, पहले तो मुझे ज़मीन में गड़ने दो, यानी ज़मीन के अंदर मुझे जाने दो। यानी जब बारिश होगी मिट्टी गीली हो जाएगी, तो बारिश होने से क्या होता है, बीज भी गीला हो जाता है और एक अनुकूल स्थिति मिलती है, पानी मिलती है, हवा मिलती है, धूप मिलती है। इन सब के मिलने की वजह से क्या होता है, बीज में अंकुर फूटते हैं और वो नया पौधा बनना शुरू होता है।
इसीलिए वह क्या बोल रहा है, बीज बोलता है रुकी रहो ज़मीन में गड़ने दो, मुझे ज़मीन में जाने दो और डाल पात होने दो। फिर डाल माने शाखाएँ, पात यानी पत्तियाँ। अरे मुझ में अच्छी से शाखाएँ होने दो, पत्तियाँ होने दो, फिर बड़ा हो जाऊँगा। फिर इतने ज़्यादा उसमें बीज होएंगे तुम अपना पेट भर खा लेना जितना खाना है, तब मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया उसकी बात से सहमत हो गई, मान गई। चलो एक बीज की बात है, एक बीज को छोड़ देने से कुछ नहीं होता। इसीलिए चिड़िया ची ची करती हुई वहाँ से चली गई। ओके, फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद पानी बरसा। जैसा कि मैंने बोला कि मौसम अनुकूल होने पर ये सब होता है। पानी बरसा तो पानी मिला और साथ में धूप भी हुई, यानी धूप से उसे गर्मी मिली और हवा तो रहता है। और पानी धूप हवा पाने से बीज में क्या हो गया, अंकुर फूट गया, उसमें यानी जड़ें निकलना शुरू हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ एक बकरी आई, क्योंकि वो छोटा पौधा हो गया इस तरीके का, है ना। जब छोटा पत्ता निकलता है, कोपले देखकर, कोपले क्या होता है, किसी भी पौधे का सबसे ऊपरी भाग का जो नया पत्ता होता है उसे कोपले बोलते हैं। आम वगैरह आपने देखा होगा, तो जब वह नया पौधा आम का बनता है तो उसकी पत्ती पूरी तरह बैगनी कलर की होती है और धीरे धीरे परिवर्तन होकर के थोड़ा हल्के हरे रंग की बदलती है और फिर पूरी तरह हरी पत्ती बन जाती है। तो इसी तरह उन कोपले को देख करके बकरी के मुंह में पानी भराया। मुंह में पानी भराना नहीं, लालच आ जाना, ये मुंह में पानी भरना मुहावरा है। तो उस बकरी ने जब कोपलों को देखा, यानी एकदम हरा हरा पत्ता, नरम नरम, इसलिए उसके मुंह में पानी आया और वह खाने के लिए चल पड़ी। लेकिन तभी कोपल ने कहा, यानी उस पौधे की नई पत्तियों ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो। अरे बाबा अभी रुको, अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है और मेरी जड़ों को ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक जाने दो, है ना। और जब गहराई तक जड़ जाएगी तो वहाँ मुझे खाद मिलेगा। खाद जो होता है पौधों का भोजन है, और यह पत्तियों, पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने से होता है। पानी खाने दो और पानी पीने दो। जड़ के, आपको मालूम है कि ज़मीन के अंदर क्या होता है, पानी होता है, पानी को खाने दो, तब मुझे तुम खा लेना। यानी इतना सब होने के बाद मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि तब तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, मुझे कोई कमी नहीं होगी। बकरी पौधे की यह बात सुनकर में करती हुई चली गई। उसे लगा कि पौधा ठीक कह रहा है, अभी कुछ दिन बर्दाश्त कर लेंगे तो बाद में मनमानी खाने को मिलेगा, तो इसीलिए वह चली गई। तो में करना, बकरी की आवाज़ को बोलते में करना, और चिड़िया को आवाज़ को चिचित करना। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। अब बीज जो है और बड़ा होता गया पौधा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब उस छोटे पौधे, कोपल वाले पत्ते वाले पौधे से भी काफ़ी बड़ा पौधा बन गया। और इतना बड़ा होने के बाद एक दिन इधर उधर से कहीं से गाय भी एक आ गई, ये देखिए। और वहाँ इस तरह से पौधे के पत्तों के देख करके गाय के मुंह में भी पानी भर आया। वह भी उसे खाना चाहती थी अपने पेट भरने के लिए, और तब तक उस पौधे को खाने के लिए उसने मुँह खोला। जैसे ही पौधे को खाने के लिए गाय ने मुँह खोला, पौधे ने कहा, अरे क्या कर रही हो, रुकी रहो, डाल पात होने दो। अरे अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी रुको, डाल पात तो मुझे होने दो अच्छी से, अभी तो मैं सिर्फ पौधा हूँ, और बड़ा होगा, बहुत सारे डालियाँ होंगी, पत्ते होंगे, खाद पानी खाने दो, और ज़मीन के अंदर से पौष्टिक पदार्थ यानी खाद खाने दो, पानी पीने दो, और फिर मैं इतना बड़ा हो जाऊँगी, तब तुम जितना चाहा उतना मुझे खा लेना। गाय ने भी चिड़िया की तरह, बकरी की तरह, बीज की और पौधे की, कोपल की बातों की तरह पौधे की बातों पर उसने भी विश्वास किया, और वह भी पौधे को खाना छोड़ दिया। और यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाना, गाय की आवाज़ को रंभाना बोलते हैं। इस तरीके से किसी भी पौधे को जन्म से लेकर के बड़े होने तक इन्हीं 3-4 लोगों से खतरा होता है। बीज के रूप में जब कोई पौधा होता है तो चिड़िया से,
बड़े होने पर बकरी या गाय भैंस या दूसरे और भी जो शाकाहारी पौधे हैं उनसे होता है। यदि सबसे बच जाए तो पौधे को बड़े होने से कोई रोक सकता नहीं है। तो जब इन सबसे बच गया तो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। 2 दिन बीत गए तो एक दिन फिर वह चिड़िया भी कैसे भी करके, संजोग की बात थी, एक ही टाइम पर चिड़िया भी आई, बकरी भी आई और गाय भी आई। लेकिन उन लोगों को, चिड़िया को तो ना तो बीज मिला और न गाय को अपना कोपल वाला छोटा पौधा, सारी बकरी को कोपल वाला छोटा पौधा, और न तो गाय को वह पौधा मिला जिसने उससे कहा था। क्योंकि उस बीज का छोटे पौधे से लेकर के बड़े पौधे और बाद में बहुत बड़े पेड़ के रूप में रूपांतरण हो गया था, बदलाव हो गया था, बदल गया था। अब वह पेड़ इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो लोग इस तरीके से नहीं खा सकते थे, बल्कि उससे खाने के सिवा छाया भी ले सकते थे। उससे चिड़िया वहाँ अपना घोंसला भी बना सकती थी, मनमानी बीज खा सकती थी। गाय और बकरी दोनों वहाँ छाया ले सकते थे और जितना चाहे उतना पत्तियाँ खा सकते थे। लेकिन अब पेड़ का जीवन संकट में नहीं था। लेकिन पहले जब वह छोटा बीज था तो चिड़िया खाती तो उसका जीवन ही खत्म हो जाता। बकरी उस पौधे के रूप में, छोटे पौधे के रूप में खाती, या गाय बड़े पौधे के रूप में खाता तो पेड़ उसी समय नष्ट हो जाता। लेकिन अब गाय और बकरी के लिए इतना कुछ भोजन चाहे वह जितना चाहे उतना खा सकते थे, लेकिन पेड़ जो है जीवित रहता। इसीलिए जब तीनों ने, चिड़िया और बकरी और गाय ने, तीनों एक दूसरे से पूछा कि आखिर हमने जो देखा था बीज कहाँ है। चिड़िया ने कहा, गाय ने वह छोटा पौधा, बकरी ने कहा वह छोटा पौधा कहाँ है, और जबकि गाय को वह बड़ा पौधा चाहिए। लेकिन किसी को अपना वह कुछ भी नहीं मिला। तभी वह पेड़ बोल उठा, मैं ही हूँ, मैं ही चिड़िया का बीज हूँ, और मैं ही बकरी का पोपलों वाला छोटा अंकुर वाला पौधा हूँ, और मैं ही पत्तियों वाला बड़ा पौधा हूँ। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि चिड़िया अपना घोंसला भी बना सकती है, साथ में बीज के रूप में जितना चाहे उतना खा भी सकती है, और जब चाहे तब खा सकती है। और गाय और बकरी दोनों को छाया भी मिल सकती है, वे भी पत्तियों के रूप में जितना खाना चाहें, जब चाहे वह खा सकते हैं, और मैं सबको अब जीवन दे सकता हूँ। यह सब सुन करके चिड़िया भी, बकरी भी, गाय सभी बहुत खुश हो गए कि अब हम लोगों को घर भी मिल गया और साथ में भरपेट भोजन। ओके, आगे देखिए क्या है। आगे यहाँ देखिए स्वाध्याय छोटा भीम की सीढ़ी देखो और सुनो। तो आप लोग छोटा भीम जो है कार्टून है उसे आप देखते ही है, यहाँ उसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताओ। विलोम मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाला। जैसे सुबह का शाम, शाम का सुबह, दिन का रात, रात का दिन, धूप का छाया, छाया का धूप। ओके, तो पका, पका जैसे पकायाम, तो पकायाम का उल्टा क्या होगा, कच्चायाम। सुबह, सुबह का शाम, छोटी बड़ी, सुखी दुखी, आधा पूरा, खोलना बंद करना, विश्राम, सावधान, धूप, छांव, सही गलत, सूखा गीला, हंसना रोना, खरीदना बेचना। ओके, आगे देखिए, पढ़ो और समझो। यहाँ से पढ़ना है बाढ़, क्षण, दान, पान, प्राण, मकान, उच्चारण, कान, त्रिकोण, चाणक्य, हृदय, ऋतु, कृपाण। यहाँ जो है अलग अलग अक्षरों के शब्द दिए गए हैं, उनके पढ़ने का आप इस ढंग से अभ्यास कीजिए। ओके, अब उत्तर लिखो। बीज कहाँ पड़ा था? उत्तर है, देखिए, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। तो बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था। बीज ने चिड़िया से क्या कहा? हाँ,
बीज ने क्या बोला? बीज ने चिड़िया से कहा, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। कोपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? तो कोपले देखकर जो है, कोपले देखकर उसके यानी बकरी के, कोपले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए, है ना? मैं ही बीज हूँ, अंकुर हूँ, और मैं ही पौधा हूँ, पेड़ हूँ। अब तुम सब मैं काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। ओके, चित्रों को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्रम से बताओ। यहाँ आपको ये दिखाया गया है, अलग अलग बीज है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, मीडियम है, बड़ा है, ये भी है, बीज से थोड़ा आगे। और तो सबसे बड़ी बात ये बीज है पहला। और जब बीज को हवा मिलता है, पानी मिलता है, धूप मिलता है, तो बीज क्या होता है, पानी से क्या होता है, थोड़ा नम हो जाता है, फूल जाता है, और उसमें से क्या होता है, एक अंकुर निकलता है, एक जड़ है। जड़ ज़मीन में जैसे ही धसेगा, यहाँ से पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले प्रक्रिया बीज, और बीज से अंकुर, अंकुर के बाद ये तीसरा, अंकुर में फिर क्या आ गया, पौधा बन गया, बड़ा पौधा बन गया। और इसके बाद क्या होता है, अब ये तीनों में देखना बड़ा मुश्किल काम है। पौधे में यहाँ ढोंड़ लगे, ढोंड़ होता है, छोटे छोटे पौधों के फूल आने की बहुत पहले की अवस्था, उसको ढोंड़ बोलते हैं। फिर यहाँ पेड़ की प्रक्रिया है, ढोंड़ तो कली में बदल गई है। कली क्या होती है, जब ढोंड़ क्या होता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो आधा खिला हुआ फूल होता है। तो फिर उसके बाद ये, और उसके बाद यहाँ ये फूल पूरा खिला हुआ फूल है। एक क्रम से, इस ढंग से पौधा। ओके, अब आगे देखिए, पाठशाला की वाटिका में, वाटिका नहीं बगीचा, पाठशाले की बगीचे में आने जाने के लिए रास्ता बनाते समय बीच में एक पौधा पड़ रहा है, तो तुम क्या करो? रास्ते में एक पौधा है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, खुरपी फावड़े की मदद से उसे खोद कर निकालेंगे और उसे एक सही जगह लगा देंगे, जहाँ पौधे का जीवन बच जाएगा और पौधा बड़ा होके ताकि लोगों के काम आए। ओके, इस ढंग से हमें पौधे का जीवन बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ मीठे बोल, मीठे बोल क्या, व्यवहारिक सृजन, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, पढ़िए लिखिए। तो पहले हम थोड़ा आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर ऐसा देखते हैं। सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादी दादा, नानी नाना दिवस था। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था और अपने अपने पोता पोतिया नाती नातिन पर एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। और सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। वे माई के पास गई। उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत निक बाटे। अब मेघा के नाना जी की बारी थी। वे बोले, मोर टूरा अब्बड़ सुग्गर हवे। आसना की नानी जी बोली, हमार बबूनी बहुत निक बाड़ी। अंत में हितेश के दादाजी बोले, मारो लाड़े सर घड़ो हे तलागे। सब बच्चों ने तालियां बजाई। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी बात कही। हर बुजुर्ग ने अपनी अपनी बोली में एक भी बात कही है, जिसका अर्थ है मेरी बच्ची बहुत अच्छी है या मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है। बोलियां भाषा को समृद्ध करती हैं। हमें हर बोली और हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। ओके, तो ये मीठे बोल है। इसमें ये बूढ़े लोग हैं, इनकी आज
बूढ़े लोगों का, बुजुर्गों का दिवस है। जैसे आपका जन्म दिवस होता है, बाल दिवस होता है ना, स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, उसी ढंग से ये भी एक बूढ़े लोगों का दिवस है। तो सभी बच्चे बहुत खुश थे। उसकी वजह थी कि आज कॉलोनी जहाँ ये बच्चे लोग रहते थे, उनके जो एरिया था, इलाके को कॉलोनी बोलते, उसमें हर बच्चों के दादी दादा नाना नानी बूढ़े लोगों को ही आना था, ऐसा बुलाया गया था। और सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था। मंच क्या होता है, कभी किसी कार्यक्रम में देखिए एक ऊंचा स्थान बनाया जाता है और जहाँ से लोग अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं उसे ही मंच बोलते हैं। तो सभी बुजुर्ग जो भी थे उनको मंच पे आना था और अपने पोता पोती, पोता मतलब होता है पुत्र के पुत्र को पोता और पुत्र के पुत्री को पोती, यानी बेटे के बेटे को पोता या बेटे के बेटी को पोती, नाती नातिन, पुत्री की पुत्र नाती और पुत्री की पुत्री नातिन, यानी बेटी की बेटा नाती और बेटी की बेटी नातिन पर एक वाक्य। जो भी बूढ़े लोग थे अपने पोता पोते यानी उनके चारों के बारे में, या बेटे के बारे में, या बेटे के बेटी, या बेटी के बेटे या बेटी के बेटे के बारे में बोलना था। और यह वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। अपनी मातृभाषा मतलब आपके माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जैसे कुछ लोगों की मातृभाषा मराठी हो सकती है, कुछ की गुजराती, कुछ की तेलुगु, तमिल, कन्नड़। और हिंदी में भी क्या होता है, हिंदी भी एक ही होती है, लेकिन हिंदी में भी भोजपुरी, अवधी, ठेठ, खड़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, ये तमाम भाषाएं होती हैं। तो बच्चे उनको सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे, जिज्ञासु थे, क्या बोलने जाते हैं हमारे बारे में। तो सबसे पहले एक बच्ची थी, लड़की कुंतल। तो सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर बोलने के लिए आई। वो माइक के पास गई, माइक वो स्पीकर होता है जहाँ से बोला जाता है, आवाज़ की था। उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत नीक बाटे। अब मेघा एक दूसरी लड़की के नानी जी की बात, नाना की बारी आई। वे बोले, मोर टूरा अव्वर सुग्गर हवे। आसना की नानी जी बोली, हमार बबूनी बहुत नीक बाड़ी। अंत में हितेश के दादाजी बोले, मारो लाड़ी सर गढ़ हुई लागे। और इन चारों की बातों को सुन करके बच्चे बड़े खुश हुए। पूरी तरह भले ही नहीं समझ में आए हो, लेकिन बच्चों को मज़ा आई उनके बोलने की, तालियां बजाई। तो कॉलोनी की जो सचिव थी, जो कॉलोनी की अच्छे से देखभाल करती थी, मंगला बहन थी, बताया कि इन बुजुर्गों ने बूढ़े लोगों ने अपने क्रमशः जो बात बताई। कुंतल की दादी ने जो बोला था, हमार बबुई बहुत नीक बाटे। ये भाषा को जो होता अवधी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास की यह भाषा है। इस तरीके से बोला जाता है, मतलब कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है को अवधी भाषा में इस तरह से बोला जाता है, हमार बबुई बहुत निगवाड़ हो गए। अब मेघा की नानी जो बोला था कि मोर टूरा अब्बर सुगर हवे, ये छत्तीसगढ़, अपना उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ है, वहाँ की भाषा है कि हमें मोर टूरा यानी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। आसना की नानी ने हमार बबनी बहुत नीक बाड़ी। और यह भोजपुरी, बिहार भी हिंदी प्रदेश है, लेकिन बिहार की भाषा को भोजपुरी बोला जाता है। यह भोजपुरी में बोला गया जो वाक्य था, हमार बबुनी बहुत नीक बाड़ी, इसका मतलब है कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। और अंत में हितेश के दादा ने जो बोला था, मारो लाडे सर घड़ो हित लागे, उनके दादाजी ने मारवाड़ी भाषा में बोला था, यानी राजस्थानी भाषा में, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सुंदर लगता है। ओके, ये बताया गया कि हर बोली में सबने एक ही बात कही थी, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक भाषाएँ। मुख्य अतिथि जो थी कॉलोनी की मंगला बहन जी ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती, हर बोली भाषा का अपना अपना अस्तित्व है, अपनी मिठास है, अपनी पहचान है। तो बोलियाँ जो है भाषा को समृद्ध कर, हम जितनी अधिक भाषाओं को समझ सकते हैं उतना अच्छा बन सकते हैं। हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए, हमें हर बोली भाषा को आना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ना कि दूसरे की भाषाओं को सीखने का हमें प्रयास करना चाहिए। ओके, ना कि उन्हें हमें मजाक उड़ाना चाहिए कि वह हमें क्या बोल रहा है। ओके, अभी स्वाध्याय देखेंगे हम। अपनी अपनी बोली में एक एक वाक्य सुनाओ। तो आपकी अपनी जो भी बोली भाषा हो सकती है, जैसा यहाँ बताया गया, आपकी मारवाड़ी हो सकती है,
भोजपुरी हो सकती है, अवधी हो सकती है, खड़ी हो सकती है, ब्रज हो सकती है, मैथिली हो सकती है। इसी तरह और भी कोई हो सकती है बोली, आप उसमें अपना एक वाक्य बना सकते हैं, बता सकते हैं। और तुम कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हो वो बताओ। जैसे आप लोग कम से कम 3 भाषा तो पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। तो ये बता सकते हैं मैं हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिए, सुवचनों को पढ़ो समझो। सुवचन अच्छे वचन है, अच्छी बातें पढ़ना है और समझना है उसका क्या मतलब है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित माने होता है दूसरे की भलाई से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता है। परहित माने दूसरे के भला, दूसरे का कल्याण, दूसरे की मदद करने से और भी कोई बड़ा धर्म नहीं होता और कोई बड़ी चीज़ नहीं। हंसी बड़ी दवाई, खुशी बड़ी कमाई। तो हंसी सबसे बड़ी दवा होती है ना। आप इसीलिए देखिए कभी कभी गार्डन वगैरह में कुछ लोग बहुत हंसते हुए नज़र आते हैं, तो हंस करके क्या करते हैं, अपना एक अभ्यास करते हैं। और खुशी बड़ी कमाई, तो हमेशा हंसिए और खुश रहिए। और खुश रहने से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और हमें किसी प्रकार की बीमारी होने से बचाता है। मीठी वाणी अच्छी वाणी, यदि आप मीठा बोलेंगे तो सभी के प्यारे बन जाएंगे। और अच्छी वाणी बोलिए। अतिथि देवो भव। हमारे देश में अतिथि यानी मेहमान को भगवान के बराबर माना गया है कि अतिथि जो मेहमान होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। ओके। मानक पर्याय चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानक पर्याय का मतलब होता है जो सही शब्द क्या है। इसमें जल लाओ, गगरी या गागर। तो जल यानी पानी होता है, जल यानी पानी। तो गगरी में जल लाओ। गगरी पहला वर्ड यहाँ लिखेंगे, गगरी में जल लाओ। गागर होता बहुत बड़ा मटका। ओके। आगे 10 मुझे दीजिए। रुपया या रुपए, रुपया गलत है, रुपए सही है। 10 रुपए मुझे दीजिए। दीपक बार दो या जला दो। जला दो, बारना नहीं, दीपक जला दो। आगे डैश खेती के काम आता है। बैल या बर्धा, तो शुद्ध है बैल। तो बैल खेती के काम आता है। ओके। अब आगे देखिए, चित्र को पहचानो और अपनी मातृभाषा में बताओ। चित्र को पहचानना है और अपनी भाषा में लिखना है। ये है बादल, इसे अपनी भाषा में बादर बोल सकते हैं। ये चंद्रमा, चाँद, इसे गांव की भाषा में या बोला मातृभाषा अजोरिया बोलते हैं। ये पहाड़, पर्वत, गिर है ना, तो ये इसको गांव की भाषा में या पहाड़ ही बोले, पहाड़। पेड़, वृक्ष है, इसे गांव में क्या बोलेंगे, पेड़। सूर्य क्या बोलेंगे, सूर्य, सूरज। ठीक है। वर्षा हो रही है, क्या बोलेंगे, बारिश, बरसत। ओके। लड़कों का दल पिट्ठू खेल रहा है, एक खेल है बच्चों का। उनकी सहपाठी नम्रता दूर बैठी उन्हें देख रही है। तो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और उनकी एक सहपाठी साथ ही पढ़ने वाली लड़की है, वो दूर बैठे देख रही है। इस स्थिति में लड़कों को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में उसे अकेला ना छोड़ करके उसे भी अपने साथ खेलने का मौका देना चाहिए, तो अभी खेल में उतना ही सहयोग कर सकती है। ओके। तो इस ढंग से हम इसे लिखेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। ओके। धन्यवाद।